वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे प्रो खालिस्तान लीडर सत्येंद्र पाल सिंह राजू के ऊपर। अगस्त महीने में 5 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। आप बोलेंगे ये नया नाम सुनने को मिल रहा है, पहले तो हम लोग सुन रहे थे हरदीप सिंह निज्जर। यस, हम लोग जो प्रो खालिस्तान लीडर उनमें से जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो थे एग्जैक्टली फेमस, वो थे हरदीप सिंह निज्जर। होपफुली आपको याद है 2023 के जून में हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिनमें उनका डेथ हो गया। आगे जाके लेके इसको मतलब बहुत केओस हुआ और कनाडा गवर्नमेंट अपने तरफ से बोला कि ये सब के पीछे इंडियन गवर्नमेंट है। इसको लेके यूएस भी सपोर्ट किया और बहुत सारा टिप्पणी किया गया, मगर आगे कोई भी एग्जैक्ट प्रूफ जो है वो हम लोग के सामने अभी तक नहीं कनाडा गवर्नमेंट में पेश किया, जिससे प्रूफ हो सके कि इसमें इंडिया का कोई हाथ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, उसी सेम टाइम में जो पन्नू है, दूसरा प्रो एक्टिव खालिस्तान लीडर, उसके ऊपर भी अटैक हुआ, वो भी न्यूयॉर्क पे। तो इसको लेके भी यूएस गवर्नमेंट ने अपने तरफ से टिप्पणी किया, बोला कि भाई इंडिया जो है ये अपना जो भी दुश्मन है, जो भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करे, उसके ऊपर अटैक करे, भले ही वो कहीं भी हो। और पन्नू इस अटैक में उनका डेथ नहीं हुआ, पन्नू इस अटैक में मच गया, मगर कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई प्रूफ हम लोग को नहीं मिला जो पब्लिक किया गया कि जिसमें प्रूफ हो सके कि इसमें इंडिया का कोई भी बंदे का हाथ है या फिर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर देखा जाए, हवा में बहुत सारा बात चला, मगर एग्जैक्ट कुछ प्रूफ नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ये सत्येंद्र राजू को देखें, तो निज्जर का ये दाहिना हाथ था। मतलब निज्जर जाने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राजू जो है, सत्येंद्र सिंह राजू, यही संभालते थे। कनाडा में जितना भी प्रो खालिस्तान मीटिंग होता था, हर मीटिंग में ये प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। साथ ही साथ मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट जो संगठन है, अगर हम लोग आज के डेट में देखें, कनाडा में बहुत सारा खालिस्तानी संगठन बन गया है, जिसमें से अगर आप देखें ये जैसे कि सिक्स फॉर जस्टिस या फिर खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो ऐसे बहुत सारा जो संगठन है वो लोग मिल के अगेंस्ट इंडिया, ये लोग अपने तरफ से ये प्रो खालिस्तान मूवमेंट को आगे जाके चला रहे हैं। और ये सारे मूवमेंट में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, साथ ही साथ उन सारे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते थे, वो है सत्येंद्र सिंह राजू। तो सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग लास्ट महीने देखें तो कनाडा के कैलगरी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, जिस मीटिंग को ये सारे जो प्रो खालिस्तानी है, ये लोग कहते हैं खालिस्तान रेफरेंडम 2024। तो इस मीटिंग में क्या होता है कि ये जितना भी सब छोटा मोटा संगठन है, जो लोग प्रोएक्टिव है खालिस्तानी मूवमेंट को लेके, ये लोग अपने तरफ से इकट्ठा हुआ और अपने तरफ से एंटी इंडिया जो मूवमेंट है, उसमें आप लोगों का प्लानिंग जो है वो सब शेयर किया, जिसमें इन लोगों का जो मेन डिमांड है कि पंजाब को इंडिया से अलग कर दो और पंजाब को एक देश घोषित करो। आगे जाके ये लोग जो है, ये लोग पंजाब का जो मतलब पूरा गवर्नमेंट है, वो सब कुछ फॉर्म करेगा, वो संभालेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये सारे मिलके आगे जाके यूएन के पास भी जाएगा कि पंजाब को इंडिया जबरदस्ती पकड़ के रखा है, पंजाब को छोड़ दिया जाए, अलग सा एक कंट्री घोषित कर दिया जाए। तो ये सारा इश्यूज ये हर साल ही होता है यार, हर बार ये लोग अपने तरफ से बहुत सारे कुछ नया पॉइंट्स लाता है, ऐड करता है, बोलता है, फिर घर चले जाता है, मगर होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये चीज़ बहुत पहले से ही नोटिस कर रहा है कि हर साल ये लोग ये सब कर रहे हैं, और ऑन द अदर साइड ये सब करने के बाद इन लोगों का कुछ नहीं होता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कि इसी अगस्त में बहुत सारे जो एंटी इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े हैं दुनिया भर में, उन लोगों के ऊपर बहुत सारा अटैक हुआ और बहुत सारे का असैसिनेशन भी हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सत्येंद्र राजू के ऊपर 5 बार अटैक हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट, वो भी अगस्त में। तो ये सब देखने के बाद गुरुपंत सिंह पन्नू जो थे, वो तो चुपचाप बैठने वाला नहीं था, उसको चाहिए ही चांस कि भाई कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट में थोड़ा सा अगर नहीं मिलेगा तब वो बना के बोल देता है। अब जब मिल गया तब तो उसको चांस मिल गया, वो बोला कि भाई ये सब जो अटैक हो रहा है ये सब इंडिया कर रहा है, और इंडिया अपने तरफ से कभी भी नहीं चाहता ये खालिस्तान जो मूवमेंट है इसको आगे जाए, और इसीलिए हम लोग के ऊपर ये सब अटैक किया जा रहा है। तो अपने तरफ से एक बहुत बयानबाजी किया। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर पूछे तो इंडियन गवर्नमेंट पन्नू जो बोलता है इसका कोई वैलिड मतलब कुछ भी वैलिड नहीं है, वो हवा में ही ये सब बोलता रहता है। मगर पन्नू का अगर आप इस बार का जो बयानबाजी है उसको देखें तो आपको एक चीज पता चलता है, पहले वो जितना प्रोएक्टिव लेवल पे बोलता था, अभी वो प्रोएक्टिवनेस जो है वो घट गया। हो सकता है ये सारा जो अटेम्प्ट हो रहा है इसके वजह से, या फिर दूसरा कोई रीजन हो, मगर प्रोएक्टिवनेस मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा कम है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि इस अगस्त में बहुत सारे अटैक हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा सत्येंद्र सिंह राजू पे ऑलरेडी 5 अटैक हो गया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जो हरदीप सिंह निज्जर थे, उनके बहुत ही क्लोज रघुवीर रिंजर थे, उनके ऊपर भी ये अगस्त में अटैक हुआ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अभी तक कनाडा के जो पुलिस है या फिर जो इंटेलिजेंस है, वो लोग अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाया कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। भले ही डिफरेंट जो एंटी इंडिया मूवमेंट है उनके साथ जो जुड़े हैं, वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बयानबाजी कर रहे हैं, और वो लोग अपने तरफ से हर टाइम इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया इसके पीछे, इंडिया इसके पीछे, मगर अभी तक
कनाडा का जो पुलिस है या फिर जो भी अथॉरिटी है, उन लोगों का जो गवर्नमेंट है, उन लोग किसी को भी अभी तक पकड़ नहीं पाया कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ इस बारे में लगता है, मतलब अजम्पशन अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से पता चलेगा कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है ये सारा स्टोरी में, वो है पाकिस्तान। जहाँ कहीं भी दुनिया में एंटी इंडिया मूवमेंट हो रहा है, पाकिस्तान हमेशा वहाँ एक्टिव हो जाता है। मतलब वहाँ जाकर बोलते हैं, हाँ भाई आप लोग चलो इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाओ, हम लोग तो वहाँ लड़ नहीं पा रहे, हम लोग को तो लोग पकड़ पकड़ के धो रहे हैं, हम लोग यहाँ से आप लोगों को तैयार करेंगे और आप लोग जाके इंडिया में जाके कुछ बवाल करोगे। तो ये जो मेंटलिटी है पाकिस्तान का, बस इसी मेंटलिटी को लेते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने तरफ से 2 आईएसआई का बंदा को भेज दिया कनाडा। हो सकता है 2 से भी ज्यादा है, मगर प्रेजेंटली जो हाईलाइटेड हो रहा है वो है 2 बंदे, जिन लोगों का नाम है राहत राव और कियानी। अब इन दोनों का काम था कि वहाँ जो भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर जो लोग एंटी इंडिया मतलब मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को जाके हेल्प करना कि भाई तुम लोग और भी एक्टिव हो, तुम लोग को जो ज़रूरत है, जो भी हेल्प करना है वो हम लोग करेंगे, आगे जाके तुम लोग को इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होना है। यही मोटो लेके ये लोग गए थे। और ये लोग जाने के बाद ये जितना एंटी इंडिया मूवमेंट है, उन लोगों के साथ ये लोग जुड़े और उन लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। मगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को भी पता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर कुछ भी चीज़ को फंडिंग करना है उसके लिए तो पैसा चाहिए, मगर पाकिस्तान के पास उतना पैसा हमेशा होता नहीं है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग वहाँ जाके जो ड्रग डील करने लगे। और साथ ही साथ इन लोगों के साथ जो जुड़ा ओके, वहाँ के जो मतलब जो मेंबर्स थे जो एंटी इंडिया मूवमेंट का, उन लोगों को भी लोग साथ में ले लिया। सब मिलकर बोला कि चलो भाई हम लोग जो है इलीगल काम करते हैं, हम लोग यहाँ जो ड्रग का लेना या फिर बेचना ये सब कुछ करते हैं। और ये सब करते करते एक टाइम में हुआ कि भाई इन लोगों के बीच में झमेला झमेला किस बात का, झमेला इस बात का कि उन लोगों के आपस में जो हिसाब है वो हिसाब किताब उन लोगों को ठीक नहीं लगा। तो ये पूरा जो यूनिट था, ये पूरा यूनिट एक हो रहा था कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए। ऑन द अदर साइड ये यूनिट जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट कैसे, एक पार्ट बोलता है कि भाई आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हो, जो भी ड्रग डील हुआ इसमें आप लोग, हम लोग को पैसा नहीं है। दूसरा का जो है दूसरा पार्ट भी वही सेम बोल रहे हैं। धीरे धीरे ये 2 गैंग फॉर्म हो गया, और ये 2 गैंग फॉर्म होने के बाद ये जो 2 गैंग है ये आपस में भिड़ने लगे, डिफरेंट लोकेशन में भिड़ने लगे। ऑन द अदर साइड डिफरेंट लोकेशन में ये आईएसआई के साथ या फिर जो एंटी इंडियन कनाडा में थे उन लोगों के ऊपर में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। और जैसे कि हम लोग को पता है कि जब ऐसा झगड़ा होता है तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हो गए। तो ये चीज़ जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, जब निज्जर का डेथ हुआ था उस टाइम में बहुत सारे इंडियंस को कनाडा के तरफ से बुलाया गया था, उन लोगों को इंटरोगेट किया गया था। और उसी इंटरोगेशन में 2 पाकिस्तानी बंदे थे, एक थे ये राहत राव और दूसरा थे आपका कयानी। तो ये दोनों का जो इंट्रोगेशन हुआ था, ये बात जो है ये पब्लिक में नहीं आया था। ऑन द अदर साइड वहाँ के जो डिफरेंट गैंग्स है उन लोगों को पता था कि भाई ये दोनों को बुलाया गया था, हो सकता है कि निज्जर के असैसिनेशन के जो हुआ था उसमें इन लोगों का भी हाथ है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ये वहाँ का जो लोकल गैंग्स है उन लोगों को पता चला, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो लोकल गैंग्स के मेंबर थे ये लोग, ये आईएसआई का जो मतलब टीम था, लोग के अगेंस्ट में खड़ा हो गया और डिफरेंट टाइम में इन लोगों के ऊपर अटैक हुआ। अगर हम लोग राहत राव को देखें तो इसी अगस्त में राहत राव का उनका ऑफिस में उनके ऊपर कोई आग जला दिया। उसके बाद उनका डेथ हुआ या फिर नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली राहत राव अभी जिंदा है या नहीं है किसी को पता नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कियानी को देखें तो उसके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो इससे यही क्लियर हो जाता है कि दुनिया में हर कोई जो बोलता है कि भाई इंडिया अपने तरफ से अपना जो दुश्मन है उन लोगों को मार रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो दुश्मन आपस में मिलना चाहता है तो उन लोगों के ऊपर जो मिलने का जो प्रोसेस है उसमें हो सकता है कि कुछ फॉल्ट आ गया या फिर उन लोग का आपस का थॉट ही मैच नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासी हो गए। और इसी वजह से हो सकता है कि ये जो गैंग वार है इसके वजह से डिफरेंट जो असैसिनेशन हम लोग को देखने को मिला या फिर ये इतना अगस्त में इतना सारा जो अटेम्प्ट हुआ ये चल रहा है। ऑन द अदर साइड कनाडा का गवर्नमेंट अभी प्रोएक्टिवली जाके इंडिया के ऊपर कुछ मतलब आरोप या फिर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग अपने तरफ से पहले श्योर होना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है तो होपफुली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो आगे आके ये बात पब्लिक करेगा और अगेंस्ट पाकिस्तान दे विल टेक एन एक्शन। जैसे कि वो लोग बिना कोई सबूत, जो सबूत अभी तक भी पब्लिक नहीं हुआ, इंडिया को ब्लेम कर दिया था। अगर उन लोगों के पास कुछ प्रूफ मिलता है अगेंस्ट आईएसआई तो वो लोग ऑब्वियसली इसको ब्लेम करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सारे जो है ये ऑब्वियसली एंटी इंडियन है। तो इस बार अगर इंडिया के ऊपर कुछ भी ऐसा आरोप आया तो इंडिया लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई आप लोग प्रूफ कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर इस बार फिर से आरोप आते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो लोग प्रॉब्लम फेस कर सकता है।
तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही बहुत सारा अलग अलग टॉपिक में मैं बहुत सारा वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PL को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो टेस्ट है उन तक जाता है कि आप क्या पसंद करते हैं, ये उनको पता चलता है। और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ जो बेल आइकन है उनको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो होता है कभी टाइम के आगे या फिर पीछे आ जाता है। जब भी आएगा आपको नोटिफाई किया जाएगा और आप वो वीडियो इंस्टेंट देख पाएंगे। थैंक यू।